नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। तो आज 23 नवंबर। तो आज का मुख्य विचार है कि किसी पुष्प या तितली की परीक्षा जो है वो उनके रंगों से की जा सकती है, मगर मनुष्य की नहीं। तो ये था आज का मुख्य विचार। और अब बात करते हैं 23 नवंबर के साथ जुड़ी हुई विशेष जानकारियों के बारे में, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, सामाजिक जानकारियों के बारे में। तो 23 नवंबर 1897 में एल जे एल लव ने पेंसिल शार्पनर पेटेंट करवाया। 23 नवंबर 1909 विमान का अनुसंधान करने वाले राइट भाइयों ने कारपोरेशन बनाकर विमान बनाने शुरू किए। 23 नवंबर 1937 में बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का देहांत हुआ। 23 नवंबर 1938 में भाई कान सिंह, जो बहुत बड़े विद्वान थे पंजाब के, तो उसका नाभा जो पटियाला रियासत में था वहाँ देहांत हुआ उनका। 23 नवंबर 1942 को अडोल्फ हिटलर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया। 23 नवंबर 1971 को यूएनए की सुरक्षा काउंसिल में चीन को पद मिला। 23 नवंबर 1992 में संसार का पहला स्मार्टफोन IBM सीमान मार्केट में आया। तो ये थे 23 नवंबर के साथ विशेष जानकारियों के बारे में। तो अब बात करते हैं पौधा प्रेमी भौतिक विज्ञानी जगदीश चंद्र बोस के बारे में। तो जगदीश चंद्र बोस का जन्म जो था वो 30 नवंबर 1858 को बंगाल में, जो बंगाल के शहर मेमन में हुआ था, जो अब मौजूदा समय में बांग्लादेश में है, तो हुआ था। तो उनके पिता भगवान चंद्र बोस सरकार के उच्च अधिकारी थे। तो उन्होंने अपने बेटे को सामान्य स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा, जहां बोस ने किसान, मजदूर और मछुआरे जो थे उनके बच्चों के साथ शिक्षा ग्रहण करते हुए, खेलते हुए जिंदगी के हर पक्ष को पास से देखा उन्होंने। तो 18 वर्ष की आयु में वो ग्रेजुएशन करने के बाद विज्ञान की डिग्री प्राप्त करने के लिए कैम्ब्रिज चला गया। तो 1884 में उन्होंने BSc की जो डिग्री जो थी वो करने के बाद वो कलकत्ता में पेरिडेसी कॉलेज में वो फिजिक्स के सहायक प्रोफेसर के तौर पर उन्हें नौकरी शुरू की। और उसको यूरोपीय शिक्षक की 2/3 भाग जो सैलरी थी वो मिलती थी, यानी उनसे कम सैलरी मिलती थी। जो यूरोपीय शिक्षक थे उनसे उनको कम सैलरी मिलती थी, 2/3 भाग। तो एक बात कही जाती है कि जो भारतीय लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, वो दिमागी तौर पे यूरोपियन लोगों से कम होते हैं, उसका दिमाग कम होता है यूरोपियन लोगों से। लेकिन बॉस ने मेहनत के साथ काम करके ये प्रत्यक्ष किया कि भारतीय लोग भी जो है किसी से कम नहीं होते। तो उसको भी यूरोपियन जो शिक्षक हैं उनके बराबर उनको वेतन दिया जाए।
तो रेडियो तरंगों में उसकी जो अनुसंधान था वो एक प्रशंसनीय था बहुत। उसने मनुष्य के और जानवरों के बीच में से बिजली की निकासी करके उसके झटके को महसूस किया। तो ये अनुसंधान जो था उनका, वो रडार बनाने में एक बहुत सहायक हुआ वो। तो उसने 2 प्रसिद्ध पुस्तकें इस अनुसंधान के बारे में लिखी। तो उन्होंने बताया कि पौधे भी जो है, पौधों के अंदर भी एक जीवन होता है, मनुष्य की तरह ही जीवन होता है उसके अंदर, और वो मनुष्य की तरह ही सांस लेते हैं, खुराक खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं और रात को सोते भी हैं वो, और दिन में जागते हैं। तो वो मनुष्य की तरह खुशी और गमी को भी महसूस करते हैं पौधे जो। तो संगीत की जो संगत है, साथ है जो, वो पौधों के बढ़ने की शक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। तो पौधों की अद्वितीय अनुसंधान के कारण 1920 को बोस को रॉयल सोसाइटी का चयनित किया गया, रॉयल सोसाइटी में चयनित किया गया। तो वो कला, साहित्य और प्रकृति को प्यार करने वाला मनुष्य और विज्ञानी था। तो 1928 कलकत्ता के सिटीजन फोरम को संबोधित होते हुए उन्होंने कहा कि सभी वस्तुओं, पेड़ पौधे और जो जीव जंतु, मनुष्य, सभी को जो है, तो सभी वस्तुओं में जीवन एक जैसा ही होता है। इसलिए सभी मनुष्य नस्ल अपने अस्तित्व के लिए एक ही प्रकार के जीवन के साथ संबंधित है। तो पौधों के अद्भुत अद्वितीय रहस्य के बारे में हमने दुनिया को बताया। तो बताने वाला वो वैज्ञानिक था। तो 23 नवंबर 1937 को वो इस दुनिया से सदा के लिए रुखसत हो गया, चला गया। तो एक कल्पना है कि जरूर उसके लगाए हुए, उसके पाले हुए बच्चों की तरह परवरिश की हुई उन पौधों की, तो उसके जाने के बाद जरूर वो भी रोए होंगे। तो ये सब जगदीश चंद्र बोस के बारे में जानकारी। अब बात करते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी। तो नोबेल पुरस्कार वार्षिक रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस की ओर से अलग अलग क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिया जाता है, मनुष्य को दिया जाता है। तो 1895 में अल्फ्रेड नोबल की इच्छा के अनुसार ये दिया जाता है। यानी ये नोबल जो पुरस्कार है, नोबल अल्फ्रेड नोबल के नाम से ही ये दिया जाता है, दिया जाने वाला ये पुरस्कार है। तो ये 5 विषयों के ऊपर दिया जाता है। तो उनकी इच्छा थी कि ये 5 विषयों के ऊपर ही दिया जाए। तो नोबल फाउंडेशन की ओर से ये पुरस्कार दिया जाता है। तो जो विषय हैं, जो उनके प्रकार के जो हैं, तो वह रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, साहित्य, शरीर और चिकित्सा विज्ञान, और नोबल जो शांति पुरस्कार के रूप में भी क्षेत्र में दिया जाता है। तो बाद में इसके बीच जो था वो अर्थशास्त्र क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया। तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस की ओर से चुनी गई 5 सदस्य समिति जो है,
वो विजेता का चयन करती है। तो हर वर्ष 10 दिसंबर को नोबेल की उसकी सालगिरह पर स्टॉकहोम में ये पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करते हैं इसकी चयन विधि के बारे में। तो और पुरस्कार की तुलना में नोबेल जो पुरस्कार है, इसका नामांकन और एक चयन विधि की जो प्रक्रिया है, एक लंबी और उलझी हुई जो उसकी प्रक्रिया है। तो यही रीजन है कि विज्ञान के क्षेत्र में ये सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार है। तो इसका चयन जो है, पहले दौर में कुछ हजार व्यक्तियों का नामांकन किया जाता है। तो विशेषज्ञ की ओर से उनके नाम के ऊपर जो है वो बहस के बाद उसका हल निकाला जाता है और अंतिम रूप में विजेता का चयन किया जाता है। तो चयन लगभग 3000 चयन किए गए व्यक्तियों को उम्मीदवारों का नामांकन के लिए फॉर्म भेजे जाते हैं। तो नामित उम्मीदवार के नाम जो है वो सार्वजनिक रूप में उनकी घोषणा नहीं की जाती। तो समिति की ओर से नामित किया व्यक्ति ही स्क्रीन करने के पीछे लगभग 200 व्यक्तियों के नाम की शुरुआती रूप में तय किए जाते हैं। तो इस सूची में इस क्षेत्र के विशेषज्ञों को भेज दी जाती है, ये सूची विशेषज्ञों को भेज दी जाती है। तो इनमें से 15 नामों का जो चयन है वो करते हैं उसका। तो समिति सही संस्था को गुणों के आधार के ऊपर अपनी रिपोर्ट सौंपती है और समय पर इसका परीक्षण, उपलब्धियां आदि इसका जांच की जाती है। उसके बाद ये पुरस्कार जो है वो नाम, वर्तमान नाम जो है वो किया जाता है या उसकी सिफारिश की जाती है, उस व्यक्ति के लिए सिफारिश की जाती है। तो अब तक जो इसका पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार है जो प्राप्त कर चुके हैं अलग अलग क्षेत्रों में, तो वो इस प्रकार हैं। तो पहले तो ये इसके जो इन्होंने बनाए हुए हैं वो रासायनिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, साहित्य, शरीर चिकित्सा विज्ञान और नोबेल शांति इनाम। तो भारत के लोग जिन्हों को ये पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार जिनको मिला है, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में उनको साहित्य के क्षेत्र के अंदर काम करने के लिए ये नोबेल पुरस्कार जो उनको मिला। तो सीवी रमन ने 1930 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में ये पुरस्कार जो हासिल किया। तीसरे नंबर पर मदर टेरेसा ने 1989 में शांति के क्षेत्र में ये जो इनाम था, पुरस्कार जो था वो हासिल किया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने 1983 में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में ये जो था इनाम हासिल किया। तो उसके बाद अमर्त्य सेन ने 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनको ये पुरस्कार मिला। वेंकटरमन रामकृष्णन ने 2009 में रासायनिक क्षेत्र में इस पुरस्कार को प्राप्त किया। तो कैलाश सत्यार्थी ने 2014 में
शांति के क्षेत्र में काम करने के लिए ये पुरस्कार था, उनको दिया गया। तो ये थे नोबेल पुरस्कार के बारे में जानकारी और आज का विचार और उसके बारे में जानकारी कैसा लगा, अच्छा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना, कमेंट करके अपने विचार जरूर देना। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही और नए विचार के साथ, तब तक नमस्कार।